वैसे मेरे भारत महान देश में 29 राज्य मौजूद हैं, मगर 17 या 18 स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। कहीं गठबंधन से चल रही है, कहीं महागठबंधन से चल रही है और कहीं सिंगल पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार चला रही है। मगर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर 25 करोड़ से 30 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। दोस्तों, जिस तरीके से सरकार दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ों का अपमान, शोषण, उत्पीड़न कर रही है, उसी तरीके से योगी सरकार की तरह पुलिस का भी यही रवैया, यही ईगो है कि मुसलमानों का अपमान करो, मुसलमानों का उत्पीड़न, शोषण करो, दलितों को परेशान करो और दलित और मुसलमान जब थाने में आए इनका इलाज करो। दलित पर अगर मुकदमा लिखवाया जाता है या उत्पीड़न, शोषण होता है या उसके जात बिरादरी की नौजवानों की बारात को रोका जाता है, वह आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करते हैं, सड़कों पर लाठी डंडे लेकर आ जाते हैं और अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ते हैं। मगर मुसलमान वैसा नहीं करते। मुसलमान का सर फोड़ो, मुसलमान को लट मारो, मुसलमान को पीटो, मुसलमानों को जेल में ढूंसो, मुसलमान ना सड़क पर आता है, ना धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करता है। हाँ, मुसलमान जब करता है जब उसके मजहब इस्लाम को बुरा कहते हो, जब हमारे पीर पैगंबर को बुरा कहते हो, हमारे रब को बुरा कहते हो। कहने का मतलब यह है, मुसलमानों पर 2014 के बाद न जाने कितने जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं, मुसलमान को परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों ने सब बर्दाश्त कर रखा है। मुसलमान गम का घूंट पियो बैठा है, सिर्फ अपने बच्चों की तालीम पर, अपनी मेहनत मजदूरी पर लगा हुआ है। मगर कभी हमारे रसूलुल्लाह के फ्लैक्स लेने पर मुकदमा लिखते हो और जेल में ढूंसते हो, यही मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान अपना खून लहू दे सकता है, लेकिन अगर आप हमारे नबी के बारे में बुरा कहोगे या हमारे नबी के बारे में मुसलमानों पर मुकदमा लिखोगे, फिर हम सड़कों पर भी आएंगे और लाठी डंडे लेकर आएंगे। ये फिर मत कहना कि उकसा रहे हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है। योगी जी कहते हैं जो जिस भाषा में मानता हो उसको उस भाषा में जवाब दो। हम कावड़िए नहीं है कि लाठी डंडे लेकर सड़कों पर चलेंगे। अरे, हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम तो ईमान और यकीन वाले लोग हैं। जितना यकीन अपने अल्लाह पर, अपने रसूल पर करते हैं और दुनिया के एतबार से उतना ही यकीन हम संविधान और कानून और सिस्टम पर करते हैं। मगर जब कानून सिस्टम ही हमारे पे मुकदमे लिखेगा और हम जो नेक लोग हैं, हमारी कौम को परेशान टारगेट करोगे, फिर हम क्या करेंगे? हमने कोई चूड़ी थोड़ी पहनी है, हम भी सड़कों पर आएंगे। दलितों की तरह आएंगे, जाटों की तरह आएंगे, गुजरों की तरह आएंगे, ओबीसी की तरह आएंगे, अपर कास्ट की तरह आएंगे, ठाकुरों की तरह आएंगे। अरे, पुलिस की हिम्मत नहीं है किसी ठाकुर पर मुकदमा लिख दे या किसी जाट पर मुकदमा लिख दे या किसी गुजर पर मुकदमा लिख दे, क्योंकि इन लोगों में एकजुटता है। ये लोग इकट्ठे एक साथ रहते हैं और हम लोग आपस में मस्जिद और मदरसे में तो अल्लाह की इबादत करते हैं, ईमान और यकीन की बात करते हैं, और मस्जिद मदरसों से बाहर आकर जातिवाद की बात करते हैं। इसलिए मुसलमानों में मोहब्बत नहीं है। और फिर भी हम रसूलुल्लाह के नाम पर एक साथ खड़े हैं। पूरा हिंदुस्तान खड़ा है, पूरी दुनिया के मुसलमान खड़े हैं और हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदू भी सिर्फ चिंटू मिंटू नफरती लोगों को छोड़कर आई लव मोहम्मद बोलते हैं, आई लव मोहम्मद बोलते हैं और अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं। मुसलमानों, जहाँ हमारे पीर पैगंबर को बुरा कहा जाता है, वहाँ डरो मत, झुको मत, दबो मत, मजबूती के साथ सड़कों पर आ जाओ, कानून के हिसाब से लड़ाई लड़ो। अगर कानून हमें इंसाफ नहीं देता, फिर हम अपनी लड़ाई खुद भी लड़ना जानते हैं। यह बात सरकार भी सुन ले और पुलिस प्रशासन के अफसर भी सुन ले। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही कि जब तक जान में जान है, जब तक जिंदगी में सांस है, सारी दुनिया के मुसलमान बोलेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। देश के लिए जय हिंद।